बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लामा इब्ने अल्लामा कायद इब्ने कायद, मैं इनकी इस्तिकामत को सलाम पेश करता हूँ। बहुत सारे दुश्मनों से टकरा कर भी, बहुत सारी साजिशों से टकरा कर भी, अपनों बेगानों से टकरा कर भी असलाफ की जमात मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के साथ एक सतून की तरह खड़े हैं, एक शीशा पिलाई दरबार की तरह खड़े हैं। और आज भी आप देख सकते हैं, और ये जमात की बरकत हुआ करती है। जाओ पूरे पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंसें उठाओ, जाओ पूरे पाकिस्तान की अखबारें उठाओ, जाओ पूरे पाकिस्तान के मसलक के लोगों के अल्फाज उठाओ। आज हर जुबान पे अगर नजर आ रहा है तो अल्लामा मोहतसिम इलाही ज़हीर नजर आ रहा है। तो नारा लगाओ, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। हम अल्लामा मोहतसिम इलाही ज़हीर साहब की जमाती तंजीमी मसलकी और खसूसन तंजीमी मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के साथ जो इनकी वफादारी है, इस्तिकामत है, उसको खराज तहसीन पेश करते हुए मैं दावत देता हूँ कायद जिला अमीर मरकजिया कारी सैफुल्लाह आबिद साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने हाथों से अल्लामा मोहतसिम इलाही ज़हीर साहब को शील पेश फरमाएं, खराज तहसीन पेश फरमाएं। माशाअल्लाह अबू जी तस्लीम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जैसा आपने पहले तिलावत सुनी, कारी शहीद मिल्लत, शहीद इस्लाम, मदफून जन्नतुल बकी हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहिमहुल्लाह का तस्करा हो रहा था। हजरात, वो मंजर याद करो कि जब चिनियोट के मैदान में शहीद मिल्लत ने इन अल्फाजों को दोहराया था कि अहले हदीसों, तुम हो जिन्होंने ज़ाहरी नबुव्वत का ऐलान करने वालों को भी टोका और बातनी नबुव्वत का ऐलान करने वालों को भी रोका है, और आगे भी इंशाअल्लाह रोकते रहेंगे। हाथों को बुलंद करके वादा करें, खत्म नबुव्वत के डाकुओं का मुकाबला करते रहेंगे। अब मैं दावत देने चला हूं शहीद इस्लाम, शहीद जन्नतुल बकी के फरजंदे अर्जुमन, जिगर गोशा शहीद मिल्लत, और उनकी मेरे साथ खास मोहब्बत है। एक साल पहले हजरत अल्लामा मोहतसिम इलाही ज़हीर साहिब ने मेरे साथ वादा किया, और आज वादे की वफा करते हुए आपके सामने जलवा अफरोज है। मैं उनका मशकूर व ममनून हूँ कि वो मेरी दावत पर हजरत फारूकी हाफिज़हुल्लाह के इस सजाए हुए खूबसूरत पंडाल में तशरीफ फरमा है। अब मैं दावत खिताब देता हूँ तस्वीर अल्लामा शहीद हजरत अल्लामा मोहतसिम इलाही ज़हीर साहब। नारों की गूंज में इस्तकबाल करें कायद इब्ने कायद अल्लामा मोहतसिम इलाही ज़हीर साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आवाज चलाओ यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। हज़रात गिरामी कदर, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मुझ जैसे नाचीज़ को आज यहाँ पर सीरत ताजदार खत्म नबूवत इसके उन्वान से होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में भाई हाफिज अम्मार और भाई इनामुल हक फारूकी साहिब की दावत पे अपने ख्यालात के इजहार का मौका मिला। अभी अहमदपुर शर्किया में एक प्रोग्राम था और जहन में ये बात आ रही थी कि हाफिज अम्मार साहिब से राब्ता करूं, फोन करूं कि तबीयत भी कुछ नासाज है, अगर इजाजत दे दें। लेकिन उनकी मोहब्बत गालिब आई और आज मैं आपके सामने मौजूद हूं। और जहन में ये बात थी कि आका की सीरत के हवाले से उनके कुछ पहलुओं पर
आपसे गुफ्तगू करूंगा। भाई ने बाबा शहीद का ये क्लिप चलाया और मेरे जहन में उस शहीद के वो अल्फाज आ रहे थे कि उन्होंने इसी चन्योट के वसी और अरीज मैदान में ललकारते हुए ये बात कही थी, अहले हदीसों उठो, जमाना तुम्हारे कदमों की चाप का मुंतजिर है। और आज अल्लाह के फजलो करम से करमल्ली वाला में इस बात का ऐलान करने के लिए आए कि हम न सिर्फ होशियार होकर, बेदार होकर, चुकन्ने होकर बैठे, बल्कि इस बात का अज़म लेकर इस बात का ऐलान करने के लिए आए कि अल्लाह के फजलो करम से उस वक़्त तलक चैन से नहीं बैठेंगे जब तलक वतने अजीज में हत्मे नबूवत के झंडों को गाड़ नहीं दिया जाता। हत्मे नबूवत के झंडों को गाड़ने के लिए तैयार हो। जरा कायदीन के सामने दोनों हाथों को बुलंद करके कहो, हत्मे नबूवत के झंडों को मुल्क के तूलो अरज में गाड़ने के लिए तैयार हो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लाऊ हमारा, कायद तेरा एक इशारा, ताजदारे खत्मे नबूवत अल्लामा मोहतसिन इलाही साहब। और जिस उन्वान से इस बज़म को सजाया गया, सीरत ताजदार हत्मे नबूवत, तो साथियों ऐसी शख्सियत की, उनकी सीरत को कैसे बयान किया जाए कि उनकी रिफत को, उनकी बुलंदी को, उनकी बड़ाई को बयान करना, वो शख्सियत हरगिज इस बात की मुख्ताज नहीं है कि हम उनकी मदह को करें, उनके लिए नात को कहें, उनकी रिफत को बुलंद करें, उनकी बड़ाई को बयान करें, बल्कि अगर जरूरत है, हमें है कि हम उसकी मदह को बयान करके उन खुशनसीब लोगों में शामिल हो जाएं कि कल जिनकी कयामत के दिन आप शिफात को करने वाले हैं। हजरात गिरामी कदर, उसकी सीरत कि उसका तस्करा कहां से शुरू किया जाए कि अर्श वाला खुद आसमान की बुलंदियों से इरशाद फरमा रहा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे हबीब, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। सुरैया की बुलंदियों पर किसी के नामे नामी को अगर रकम किया गया तो मेरे आका के नामे नामी को और करमल्ली वाला में आए हुए लोगों, सीरत ताजदार हत्मे नबूवत में खुतबा की तकरीरों को सुनने के लिए आए हुए लोगों, आज यहां से सिर्फ नारों को सुन के नहीं जाना, खुतबा की हिताबत पर वाह वाह नहीं कहना, नारों का जवाब नहीं देना, बल्कि अल्लाह के फजलो करम से अहले हदीस के स्टेज से दावत अहले हदीस को अपने दिलों में समो के जाना है, अपने कलूब में उतार के जाना है, अपने अजहान में बिठा के जाना है कि हम उस ताजदार की बात कर रहे कि जिसके बारे में मैं नहीं कह रहा, अल्लाह खुद कलाम मजीद में इरशाद फरमा रहा कि मैंने अभी सूरज को, चांद सितारे को अभी रोशनी अता नहीं की थी, तमाम अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया, इरशाद फरमाया, सुन लो, मैं तुम्हें मसनद इमामत पर बिठाने वाला, मैं तुम्हें ताजे नबूवत को अता करने वाला, मैं तुम्हें हिल्लत नबूवत को उड़ाने वाला, मगर सुन लो, फिर अगर रसूल आ जाए, आमीना के लाल आ जाए, फिर जिस किसी ने आमीना के लाल के आ जाने के बाद चाहे वो कितना ही बड़ा नबी क्यों ना हो, फमन तवल्ला बअद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून,
कि आमिना के लाल के आ जाने के बाद फिर जिस किसी ने अपनी बात को किया उसका नाम दफ्तर नबूवत से काट के फासिकों में लिख दिया जाएगा। और बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, समझाने के लिए हमें बतलाया गया मेराज की रात जब सातों आसमानों की सैर करते हुए आकाए मुहतरम मस्जिद अक्सा पहुंचे। हाँ, उसी मस्जिद अक्सा की बात कर रहा कि जहां आपकी मेरी मां बहन बेटी उसको गाजर मूली की तरह काटा जा रहा, वही मस्जिद अक्सा कि जिसको एक दौर था कि हजरत उमर ने ऊंट की लगाम को पकड़ा हुआ, गुलाम ऊंट के ऊपर बैठा हुआ, और मस्जिद अक्सा के मतवल्ली चाबियों को लेकर आपकी खिदमत में पेश होते हैं। और आज हमने सीरतुन नबी के उन्वान से होने वाली कॉन्फ्रेंसों से इस बात को समझ के जाना कि हमने सीरतुन नबी के ऊपर अमल करना छोड़ दिया। आज हम पर वो मुट्ठी भर यहूदी कि जिनकी बेटी को भी आकाए कायनात ने अपनी बेटी की नजर से देखा, आज वही यहूदी तुम्हारी मेरी माँ बहन बेटी के ऊपर किस कदर जुल्म सितम ढा रहे। मगर हैरानगी है 2 अरब से जायद मुसलमान, 57 से ज्यादा इस्लामी ममालिक के हुक्मरान, उनके कानों पर जूं तलक नहीं रेंगती। वो वक्त था जब यहूदी गुंडे अपनी ही मिल्लत की एक बेटी की आबरू के दर पे हो गए। उसने उन्हें मूसा का वास्ता दिया, तौरात का वास्ता दिया, कहने लगी मैं तुम्हारी हम मजहब, मैं तुम्हारी हम मसलक, मगर करमल्ली वाला में आए हुए लोगों याद रखना गुंडे का कोई मसलक नहीं होता। उनके हाथ बढ़ते चले गए। अब यहूदी लड़की ने देखा मुझे दुनिया की कोई ताकत इन गुंडों से नहीं बचा सकती। आपकी और मेरी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं, उस यहूदी लड़की ने बाबे आली की तरफ अपने मुंह को किया, चिल्लाकर बोली वाह मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके घर के सामने लूटी जा रही। तुम्हारी मेरी माँ इरशाद फरमाती हैं, आका की समाज से यहूदी लड़की की आवाज टकराई, आप लपक कर उठे। वो कमली जिसे कभी या अय्युहल मुदस्सिर कह के पुकारा, कभी या अय्युहल मुजम्मिल कह के पुकारा, आपके कदम हाय मुबारक में गिरी। आप दौड़कर यहूदी लड़की के पास पहुंचे, उसके सर पर दस्ते शफकत को रखा और पुकार कर बोले मदीना में मेरे तहत रहने वाली ये बेटी तू यहूदी की बेटी नहीं बल्कि मोहम्मद की बेटी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी मस्जिद अक्सा में उसी यहूदी बेटी जिसको हमने अपनी बेटी की नजर से देखा, उसी मस्जिद अक्सा के गिरदो नवाह में तुम्हारी मेरी माओ बहनों बेटियों को किस तरह उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे। और ये बेगैरत मुसलमान हुक्मरान, उनके कानों पर जूं तलक नहीं रेंगती। आपकी वसातत से हम इस बात का भी पैगाम देने के लिए आए, एहकामे बाला को भी ये पैगाम देने आए, मसल्ला अफवाज को भी ये पैगाम देने के लिए आए कि अल्लाह की कसम कोई ठोस हिकमत अमली को अपनाओ, कोई जामा हिकमत अमली को बनाओ, चाहे वो जंग की सूरत में क्यों ना हो, तुम जंग का ऐलान करो। अल्लाह की कसम मरकजी जमीयत अहले हदीस के नौजवान आपके शाना बशाना जंग को लड़ने के लिए भी तैयार है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। और मैं आपके सामने तस्करा कर रहा, बात कहीं से कहीं निकल गई। उसी मस्जिद अक्सा में आकाए कायनात मेराज की रात पहुंचे, जिब्राइल अमीन आपके हमरा, आपने वहां पर बहुत से खूबसूरत और नूरानी चेहरे वाले लोगों को देखा। जिब्राइल अमीन से इस्तफसार को किया, जिब्राइल ये कौन लोग आए हुए आका? आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 अंबिया आए हुए। जिब्राइल ये यहाँ पर क्यों आए? आका ये यहाँ पर नमाज को अदा करने के लिए आए। जिब्राइल ये नमाज को अदा क्यों नहीं करते? आका इनको अपने इमाम का इंतजार है। जिब्राइल इनका इमाम कौन है? जिब्राइल अमीन ने आकाए कायनात को कांधा यकदस से पकड़ा और मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया और इस बात पर मोहर को लगा दिया कि हतमे नबूवत अब कोई गुंजाइश नहीं। आपके आ जाने के बाद
मुझे यज़दानी साहब के वो अल्फाज याद आ गए। आपने कहा अगर कोई नबी होता तो अबू बकर होता, उमर होता, ज़ुन्नूरैन होता, एक कसीटी दे पुत्र नहीं नबी बनना। याद आया? अल्लाह की कसम, अहले हदीसों, खत्मे नबूवत के मसले को सही तौर पर समझ के जाना। खत्मे नबूवत के मसले में दो तकाज़े हैं जिनको पूरा करना जरूरी। एक मानवी एतबार से इस बात का ऐलान करना कि आकाए कायनात के बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। जो भी दावा नबूवत करेगा झूठा, लईन, जिंदगी हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। और अभी मुझसे पहले कफायतुल्लाह शाकर साहिब आपको अहले हदीस की ताबनाक और रोशन तारीख के बारे में बतला रहे कि कैसे मोहम्मद हुसैन बटालवी ने फतवा तकफीर को जारी किया, कैसे सनाउल्लाह अमृतसरी ने ऐसी शिद्दत से ताक़ुब किया कि अपने खुद करदा जारी रिसाले की पादाश में जहन्नम रसीद हुआ। और वो फरमा रहे थे लंबी फहरिस्त, और वाकई वक़्त इस बात का मुतहम्मल नहीं। लंबी और तवील फहरिस्त है। बशीर शख्सवानी रहमतुल्लाह अलैह, इस्माइल गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह, दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह। और मादी करीम में आ जाओ, मुहद्दिसे ज़मा हजरत हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, और शहीद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह, और खतीब मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, जो सारी जिंदगी खत्मे नबूवत के आवाज़े को नारों तलक नहीं, तकारीर तक नहीं, तहारीर तक नहीं रखा, बल्कि हिल्लते शहादत को ओढ़कर इस बात को साबित किया जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और बकौल एक और शायर, जो रुके तो कोहे गिराते हम, जो चले तो जान से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। और आज अल्लाह के फजलो करम से उन्हीं शोहदा के वारिस अपने असलाफ की रवायात को लुटाने के लिए मैदान अमल में उतर चुके हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अल्लामा मोहतसम ज़हीर साहब। और मैं ये बात भी यहाँ पे बयान कर देना चाहता हूँ, जिस इस्लामी ममलकत पाकिस्तान में जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, जिसकी बुनियाद, जिसकी असास, जिसके बनते वक्त ये नारा लगा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसी ममलिकत में जब खत्मे नबूवत के फैसले को लिखने की बारी आई, हमारी इसी इस्लामी ममलिकत में मुल्क का चीफ जस्टिस खत्मे नबूवत के ऊपर इख्तलाफी नोट लिखता है। यूसुफ पसूरी साहब, अब्दुल बासित साहिब, मुल्क का चीफ जस्टिस इख्तलाफी नोट लिखता है। हम यहाँ पर इस बात का ऐलान करने के लिए आए, रब्बे काबा की कसम, एक जज की बात नहीं, 10 जजों की बात नहीं, छोटी कोर्ट की बात नहीं, सेशन कोर्ट की बात नहीं, हाई कोर्ट की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, एक चीफ जस्टिस की बात नहीं, पूरी दुनिया के चीफ जस्टिस इकट्ठे हो जाए, खत्मे नबूवत के बारे में इख्तलाफी नोट लिखे। अल्लाह की कसम, उस इख्तलाफी नोट को अहले हदीसों के बेटे अपने बूट की ठोकर पर रखते हैं। इंशाअल्लाह। ये क्या मजाक है? नाम लेते हो इस्लामी मुमलकत पाकिस्तान, और जब खत्मे नबूवत के ऊपर नोट लिखने की बारी आती है, चूंटे चुनाचे अगरचे मगरचे से काम लेते हो। अल्लाह की कसम, सारी दुनिया की अदालतें इकट्ठी हो जाएं, आका की किसी एक हदीस का मुकाबला भी नहीं कर सकती। एक तो मानवीय एतबार से खत्मे नबूवत का जो पहला तकाज़ा वो ये है कि इस बात का ऐलान किया जाए कि आका हातिमुल अंबिया, नबूवत आपके बाद खत्म, जो भी आएगा झूठा, लईन, जहन्नमी तो हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, इसी क्लिप में बाबा शहीद के अल्फाज में सुन रहा था, आपने ये बात कही
कि खत्म नबूवत पर डाका डालने का चोर दरवाजा उन बातनियों ने खोला जिन्होंने नबी की अस्मत को छीनकर किसी और को भी मासूम बनाया था। करमली वाला वाले लोगों, बात को सही तरह समझ के जाना है। ये बड़ा नाजुक मसला, अहम मसला, जिसको बयान करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि होतबा के बीच और आपके दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। मतलब क्या है, मानी क्या है? मानी के एतबार से हमने जब पहले तकादे को पूरा किया, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर इस जुमले का क्या मतलब है कि आपकी अस्मत को छीनकर, आपकी मासूमियत को छीनकर किसी और को भी मासूम बनाया गया। हाँ हाँ, आपके सामने देवबंदी के स्टेज से भी अकीदा हत्म नबूवत की बात हो रही। हमारे बरेलवी भाई वो भी हत्म नबूवत की बात को करने वाले। आज अहले हदीस का स्टेज लगा, अकीदा हत्म नबूवत की बात हो रही। हर कोई ये दावा करने वाला, मैं हत्म नबूवत को मानने वाला, मैं आका की अकीदत में दबदूर, मैं आका की मोहब्बत में सरशार, आका के मोहब्बत के नारे को लगाने वाला। मेरे स्टेज से भी आका की अकीदत का ऐलान, बरेलवी भाई के भी स्टेज से। अल्लाह की कसम, हम फरका वारियत को हवा देने के लिए नहीं आए। आपको बतलाना, आपको बात का समझाना मकसूद है। हम बैनुल मसालिक, हम हंगी को फरोग देने वाले, हम मोहब्बतों को तकसीम करने वाले, फिरका वारियत को खत्म करने वाले। लेकिन मसले को समझना जरूरी है। हर स्टेज से ये नारा लगाया जा रहा, तहफ्फुज़ हत्म नबूवत, तहफ्फुज़ हत्म नबूवत। सितंबर के महीने को गोल्डन जुबली के तौर पे मनाया गया कि 50 बरस पूरे हो गए कि इस मुल्क में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वालों को आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर गैर मुस्लिम करार दिया गया। एक हक तो अदा हो गया। हम आपके मोतरफ, हम आपके उलमा का, आपके ज़ुलमा का, आपके अस्लाफ का, उनकी हिदमात का एतराफ करने वाले। मगर ये कैसा अकीदा हत्म नबूवत है जब तुम नबी की बात के होते हुए, आका की हदीस के होते हुए, आका के फरमान के होते हुए एक तरफ आका की अकीदत का नारा लगा रहे, एक तरफ अकीदा हत्म नबूवत को बयान कर रहे। जब आका की हदीस आती है, अपने चेहरों को जमीन की तरफ फेंकते हो जी, कहते हो जी जू के चुनाचे, अगरचे मगरचे, ऐसे वैसे। मौलवी साहिब, आका की हदीस तो ठीक है, मगर मैं अपनी मस्जिद के मौलवी की बात को क्या कहूं, मैं अपने शेख की राय को क्या कहूं, अपने मुफ्ती के फतवे को क्या कहूं, अपने इमाम के कौल को क्या कहूं। अल्लाह की कसम, तू अकीदा हत्म नबूवत में झूठा है। सच्चा तब होगा जब इस बात का ऐलान करे, कायनात में हर शख्स गलती खा सकता है। तू भी गलती खाए, मैं भी गलती खाऊं, तेरा खतीब भी गलती खाए, मौलवी भी गलती खाए, मुफ्ती भी गलती खाए, इमाम भी गलती खाए। गलती से पाक अगर किसी को बनाया, अल्लाह ने तन्हा आमीना के लाल को बनाया। आसमान से निदा आई, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। कायनात के बासियों सुन लो, नातिके वही अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं। वो जब भी बात करते हैं रज़ाए खुदाबंदी से बात करते हैं। कोई उन जैसा ला के दिखाओ तो सही, फिर अपनी दलील को पेश करो तो सही। ये किस तरह की अकीदत है, ये किस तरह की मोहब्बत है, ये कैसी आका की बड़ाई है, ये कैसी आका की रिफत है कि नाम के लेने तक तो तुम मोहब्बत में भरपूर नजर। ये भी रबीउल अव्वल का महीना गुजरा, आपके सामने आका की मोहब्बत में कैसे कैसे बाजारों को सजाया गया, रंगरलियों को मनाया गया। पहले भी मैंने कई जगह जिक्र किया, उसका तस्करा किया। फोहश गानों की धुनों पे, अल्लाह की कसम, फोहश गानों की धुनों पर आका कायनात का नाम लेते हो, आका कायनात का नाम लेते हो, फिर दावे मोहब्बत भी करते हो और हमें ये इल्जाम देते हो ये गुस्ताख है। ये कैसी मोहब्बत है? जब आका की बात के मानने की बारी आती है, अपनी गर्दनों को दूसरी जानिब फेर लेते हैं और बेहुदा मजलिसों को बपा करके
आका की अकीदत का ऐलान करते हो। और मैंने कहा आका की अकीदत सुननी है तो अहले हदीस के स्टेज से सुनो। इमाम मुस्लिम ने लिखा, हजरत सोबान ने फरमाया, एक यहूदी आलिम आकाए कायनात की खिदमत में हाजिर हुआ, पुकारा अस्सलामु अलैका या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सोबान कहते हैं मैंने उसको इस जोर से धिक्का दिया, करीब था जमीन पे गिर जाता। पुकार के बोला, तुझे शर्म नहीं आती? तुम मुसलमानों के पैगंबर का, उनके रसूल का, उनका नाम लेके पुकारते, कोई साबका नहीं, कोई लाह का नहीं, और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें सब जायज है। तुम फोहश गाने और बेहुदा मजलिसें और रक्सो सरूद की और ढोलक की थाप के ऊपर आकाए कायनात का नाम लो, तुम्हारी अकीदत कायम है। और गुस्ताही हमारी गुस्ताही ये है कि हमने इस बात का ऐलान कर दिया, अहले हदीस की दावत भी यही, अहले हदीस का नजरिया भी यही, अहले हदीस के स्टेज से अल्लाह के फजल करम से, चाहे मैं हूं, मुझसे पहले खुतबा हो, मेरे आने बाद यूसुफ पसरूरी हो, अब्दुल बासित शेहूपुरी साहब तकरीर करके चले गए। एक ही दावत है, हम कायनात के बासियों को अपने बड़े की बड़ाई की तरफ नहीं बुलाते। हम यहाँ तुम्हें अब्दुल्ला शेहूपुरी की अजमत मनवाने के लिए नहीं आए, हबीबुर रहमान की मनकबत को मनवाने के लिए नहीं आए, एहसान इलाही ज़हीर की बड़ाई को बयान करने के लिए नहीं आए। ये हमारा तुर्रा इम्तियाज है। हम कायनात के बासियों को यूरोप के कुरान की तरफ बुलाते हैं या काली कमली वाले के फरमान की तरफ बुलाते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से बाबा शहीद के अल्फाज में समझाए देता हूँ, अहले हदीस के बेटे हैं, अहले हदीस के बेटे को अगर मनवाना है, यूरोप का कुरान ले आओ, काली कमली वाले का फरमान ले आओ, अहले हदीस के बेटे की गर्दन को झुका हुआ पाओगे। मगर आका की हदीस के होते हुए, आपके फरमान के होते हुए अहले हदीस के बेटे को कहोगे किसी ऐरे की मान लो, किसी नत्थू हैरे की मान लो, रब्बे काबा की कसम है ये गर्दन कट सकती है मगर झुक नहीं सकती। जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदा मगर झुकी तो नहीं। याद रखना खत्मे नबूवत का दूसरा तकादा उस वक्त पूरा होगा जब ये ऐलान किया कि जिस तरह, और बासित शेहूपुरी साहब पसरूरी साहब मुझे कहने दीजिए, डंके की चोट इस बात को कह देना चाहता हूं कि अहले हदीसों तुम्हें तुम्हारा अहले हदीस होना मुबारक हो कि तुम कायनात का वो वाहिद गिरोह हो जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया, अहले हदीस के सर का मालिक अर्श का खुदा, अहले हदीस के दिल का मालिक मदीना का मुस्तफा। जिस तरह अहले हदीस का सर वादहू ला शरीक के आस्ताने के अलावा झुक नहीं सकता, उसी तरह अहले हदीस का दिल काली कमली वाले की मोहब्बत के अलावा धड़क नहीं सकता। हमने सारी मोहब्बतों को आका की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। क्या हुस्न समझा है, क्या इश्क न जाना है, हम हाथ नशीनों की ठोकर में जमाना है। करमल्ली वाला में आए हुए लोगों, सबक को पढ़ के जाना, रट के जाना। अल्लाह के फजल करम से हमारा तुर्रा इम्तियाज आपको किस्से, कहानियां, कहावतें और मन घड़त हकायतें सुनाने के लिए नहीं बुलाया। हमारे स्टेज से जब भी बात होगी अरब के कुरान की होगी या काली कमली वाले के फरमान की होगी। आकाए कायनात खुद इरशाद फरमा रहे, आप इस दुनिया से रुखसत हुए, तमाम असहाब को इकट्ठा किया और यही दावत अहले हदीस का खुलासा इरशाद फरमा दिया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मेरे असहाब आपके दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा, फिर जो कोई इन दो चीजों को चिमट गया हरगिज़ जलील नहीं होगा। असहाबे रसूल ने पूछा, आका क्या छोड़े जा रहे? कहा, एक अल्लाह की किताब और दूसरा अपनी सुन्नत को छोड़े जा रहा। वक़्त इस बात का मुतहम्मल नहीं, वरना मैं आपको ऐसे ऐसे वाक़यात सुनाऊं कि इंसान का ईमान ताज़ा हो जाए। फिर असहाबे रसूल ने, फिर ये भी जरा नुक्ते को समझ के जाना, अकीदा खत्म नबूवत के साथ जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। आज के इस दौर में असहाबे रसूल पर तान शुरू किया गया। वजह क्या है? ये वही असहाब है कि जिनकी वजह से सही मानों में काल अल्लाह और काल रसूल हम तक पहुंचा है। उनकी शख्सियात को मुतनादे बना के पेश किया जाता ताकि लोगों के जहनों के अंदर वहम पैदा हो। बाबा शहीद के अल्फाज फिर याद आए। बाबा शहीद ने कहा, अल्लाह की कसम कायनात में धरती के ऊपर अगर अबू बकर सिद्दीक मोमिन नहीं फिर कोई शख्स दुनिया में मोमिन हो सकता ही नहीं। ये असहाबे रसूल ऐसा गुलदस्ता है
कि जिनके अंदर से एक फूल को भी निकाल दिया जाए पूरा गुलदस्ता मुरझा जाएगा। याद रखो, अल्लाह के फजलो करम से तजदीद अदम के लिए कायदीन के सामने दोनों हाथों को बुलंद करके कहो कि अकीदा हत्म नबूवत के दोनों तकादों को पूरा करने के लिए तैयार है। तैयार हो, कायदीन बाहर बुलाए आने के लिए तैयार हो। इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। कोई ये न समझे वो गुलशन किसी के बाप का, किसी की बेटी का, किसी खानजादे का, किसी जागीरदार का, बल्कि वो गुलशन वो है जिसके दो ही फूल हैं। एक रब का कुरान है, दूसरा काली कमली वाले का फरमान है। हयात बाकी, बात बाकी। इंशाअल्लाह वक़ूलु क़ौली हाज़ा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।